अस्सलामुअलैकुम। आज इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब पाबंदी वक़्त उस पर बात करेंगे, नमाज का भी पाबंदी का जिक्र बतलाएंगे और वाक का भी बाकायदगी से डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह ताला आपको बतलाएंगे। ये सुने डॉक्टर मलक रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर रज़ा मलिक बोल रहा हूँ, न्यूरो फिजिशियन। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं वक़्त की पाबंदी पर। तो दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की है तो उनमें दो चीज़ें बड़ी होती हैं, पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी। तो ये दोनों चीज़ों में हमारी फुकदान है, इसी वजह से हम दुनिया में बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आप इस पर हम नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखें, सूरज, चाँद, तारे, हर चीज़ जो है उसके पाबंदी वक्त पे काम करते हैं। अगर वो एक सेकंड की भी कोताही कर दें तो सारा निज़ाम ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, धर्म भरम हो जाए। हम सीखते नहीं हैं। सूरज टाइम पे निकलता है, टाइम पे गायब होता है, सारी चीज़ें जो है अपना टाइम पे काम कर रही हैं। तो हमें अगर इनसे सीखना नहीं है तो फिर इसीलिए हम बहुत पीछे चले गए। दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो टाइम पे सब उठते हैं और टाइम पे काम पे जाते हैं, टाइम पे वापस आते हैं। और जो कौम, जो नस्ल ये काम नहीं करते, आस्ता आस्ता वो दुनिया से ख़त्म होती शुरू हो जाती है। ये नमाज जो है, हम मुसलमान हैं तो नमाज हमें क्या सिखाती है? पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। बेशक अगर हम उससे वो नहीं सीखते तो नमाज पढ़ने का सिर्फ कुछ स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसका जो फिजिकली जो मेंटली जो है, जो सोशली उससे इम्पैक्ट मिलना है, मुआशरे पर उसका असर होना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से हमारे लोग लाखों हज़ारों नमाज़ें पढ़ते हैं, करोड़ों उम्रें भी करते हैं, हज भी करते हैं, लेकिन वो पैगाम जो देना चाहिए, पैगाम उससे मिलना चाहिए, वो समझो सीखना चाहिए, वो हम सीखने को तैयार नहीं है। सिर्फ नमाज़ें पढ़ने से, रोज़े रखने से कुछ हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि आगे भी हमें जब एक चीज़ का फ़ायदा है कि 50% आपको इसमें रूहानियत मिलेगी, 50% आपको आप फिजिकल चीज़ें आपको मिल सकती हैं, रहने मिल सकती है, तो फिर 50% तो हम पहले लास्ट कर चुके हैं। अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और इसको रेगुलर करें। अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो हमारा यही हाल होता रहेगा। आप देखिए, दुनिया में तरक्की के लिहाज से कहाँ चले गए। इंडिया हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की है, चेंज किए। तो जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे ज़िंदगी में एज ए नेशनल लेवल पर, हम कभी डेवलप नहीं कर सकते। हम सिर्फ ख्वाबों में रहने वाली दुनिया है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकली हम में कोई चीज़ नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी ज़िंदगी को बाकायदगी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी में डालें और नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। इसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप सुबह पार्क में, इससे आपको सपोर्ट है कि जो टाइमिंग है वो भी बेहतर हो जाएगा, टाइम पे जॉब पे जा सकेंगे और अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो प्लीज़ कम टू गार्डन और पार्कों को बात करें, एक्सरसाइज एंड देन गो टू योर जॉब। जिंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब की स्पीच सुनी आपने। अब इस पर फ़ायदा कब होगा? जब आप अमल करेंगे हमारे साथ, डॉक्टर साहब के साथ जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए, वर्जिश के लिए आएंगे। 25 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हमने एडमिरल जाना है पैदल, तो जिसने भी साथ हमारा देना हो हम उसको वेलकम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।